सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? होप तो बढ़िया होंगे। तो चलिए आज फिर से लेकर के आए हैं डायरेक्शन चैप्टर का ढेर सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन और देखते हैं आप लोग कितना बना पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है? हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। While going to school, Rohit goes straight for 2 kilometers from his house, then takes a left turn and travel 4 kilometers. यहाँ पर बोला जा रहा है कि रोहित जो था वो स्कूल जा रहा था और स्कूल जाते समय वो अपने घर से सीधा 2 किलोमीटर स्ट्रेट जाता है और वहां से लेफ्ट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर चलता है। ओके, उसके बाद फ्रॉम हेयर he takes a right turn and after covering 2 kilometers he again turned right. अब यहाँ से वो 2 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद फिर से वो राइट लेता है और वहां से राइट लेता है, फिर 2 किलोमीटर ट्रेवल करता है, फिर से राइट लेता है और फिर से राइट लेता है और फाइनली वो 2 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद स्कूल पहुंच जाता है। किया क्या है यहाँ पे रोहित? पहले देखिए, स्ट्रेट निकला है घर से सीधा और 2 किलोमीटर चल गया। उसके बाद फिर वहां से क्या किया, वहां से वो लेफ्ट लिया। पहले स्ट्रेट गया 2 किलोमीटर, फिर लेफ्ट लिया 4 किलोमीटर, उसके बाद फिर राइट लिया है जो कि कितना है, 2 किलोमीटर। उसके बाद राइट लेकर 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर राइट लेता है और 2 किलोमीटर चलता है और स्कूल पहुंच जाता है। तो फिर अब बोला जा रहा है कि इफ ही वाज फाइनली ट्रेवलिंग टुवर्ड द वेस्ट, अब फाइनली वो अगर वो वेस्ट के डायरेक्शन में चल रहा था तो इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस फ्रॉम द स्कूल, तो फिर स्कूल से उसका घर कौन सी दिशा में आता है, ये पूछा गया है। तो बताइएगा यहाँ पर क्या होगा, ट्राई कीजिएगा। काफी इजी है लेकिन फिर भी आप लोग के लिए यहाँ पर दे देते हैं। चलिए 15 सेकेंड्स, खुश, हमको पता है आप लोग इसको टोटल बनाएंगे। आइए ट्राई कीजिए। चलिए हो गया, टाइम अप। चलिए देखते हैं। आइए, ये काम किया था राकेश, ठीक है, रोहित था। तो रोहित क्या किया गया, अपने घर से सीधा पहले स्ट्रेट गया और 2 किलोमीटर चल दिया। चलिए गया 2 किलोमीटर, खुश, 2 किलोमीटर। उसके बाद वहां से वो क्या किया, सीधा चलने के बाद वहां से वो एक लेफ्ट टर्न लिया है और 4 किलोमीटर चला। तो लेफ्ट टर्न ऊपर होगा, ये 4 किलोमीटर चल दिए। वहां से फिर से राइट टर्न लेता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर चला। अच्छा, राइट टर्न था ना, राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर चला। उसके बाद वहां से राइट टर्न 2 किलोमीटर चला और फिर से वहां से वो एक राइट टर्न लिया और वो चला गया स्कूल। राइट टर्न लिया, 2 किलोमीटर चला और चला गया वो स्कूल। यहाँ पर है स्कूल, ठीक है। तो फिर अब बोला गया है कि फिर वो अभी फाइनली वो अगर वो वेस्ट के डायरेक्शन में चल रहा है तो फिर उसके घर से स्कूल का डायरेक्शन कौन सा है, ये पूछा गया है। अच्छा, ओ
यहाँ से वो गया 2 किलोमीटर, ये था 4 किलोमीटर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। और इसको भी, इसको भी, ये यही रहेगा, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ आते हैं, ये 4 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है। अब यहाँ पर आने के बाद वो क्या कर दिया, स्कूल पहुंच गया। तो ये है स्कूल रोहित का। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अभी वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो डायरेक्शन वेस्ट का है, तो फिर स्कूल किस डायरेक्शन में है। तो इसको पता है क्या करें, इसको ऑप्शन नहीं आएगा, ये डायरेक्शन, ये आ गए। अब यहां पर इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, वो रोहित जो था उसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या बोला गया है कि अब वो इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस फ्रॉम हिज स्कूल, उसके स्कूल से उसका घर किस डायरेक्शन में है। ये है रोहित का घर, इसको थोड़ा सा इधर कर दिए, रीजन था क्योंकि लास्ट सेंटेंस में बोला गया है कि वो वेस्ट की तरफ चल रहा है, तो अब ये डायरेक्शन लग रहा है कि वेस्ट की तरफ चल रहा है, राइट है कि नहीं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और ये अब चल रहा है वेस्ट के डायरेक्शन में। तो अब बोला गया है कि उसके स्कूल से उसका घर किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में। तो यहां से देखिएगा थोड़ा टेढ़ा गया, इस तरफ ये गया और यहाँ पहुंच गया रोहित का घर। तो ये जो इधर का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ना नॉर्थ है ना साउथ है, इधर वाला डायरेक्शन। और ये कौन सा डायरेक्शन है, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। समझ गए, समझ गए। तो ये है नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। इसका मतलब कि इसके स्कूल से इसका घर जो है, रोहित के स्कूल से उसका जो घर है वो है नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ, समझ गए। नहीं बन रहा था, अब बन गया चलिए, इजी है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का आंसर आएगा। अब हम लोग ने इस तरीके से घुमा दिया, आप लोग अपना कॉपी घुमाइएगा, मेरे से बोर्ड तो घूमेगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे पिक्चर घुमा दिए। आप लोग कॉपी को घुमा करके चेक कीजिएगा और उस जो डायरेक्शन लास्ट डायरेक्शन था उसको वेस्ट की तरफ लेकर के कोशिश कीजिएगा। उस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। समझ गए, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Hrithik went straight eastward from his office and took a right turn. यहां से क्या किया, वो अपने ऑफिस से ईस्ट की तरफ गया और एक राइट टर्न लिया है। उसके बाद फिर वहां से वो 4 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद वहां से वो उसके बाद फिर राइट टर्न लिया है। और ट्रेवलिंग अगर 4 किलोमीटर करने के बाद वो वहां से डिस्टेंस कर लेता है 3 किलोमीटर का कवर। ठीक है, उसके बाद अगेन एक राइट टर्न लेता है और फिर एक डिस्टेंस को कवर करता है जो कि 4 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। और फाइनली वो वहां से वो लेफ्ट टर्न लेता है और फिर स्ट्रेट ट्रेवल करने लग जाता है। तो फिर इन विच डायरेक्शन वाज ऋतिक मूविंग एट द एंड। पूछा जा रहा है डायरेक्शन, पूछा जा रहा है कि कौन से डायरेक्शन में ऋतिक अभी मूव कर रहा है। सिंपल है, अगर पूछ रहा है डायरेक्शन तो क्या हम लोगों को डेटा का जरूरत है, आप लोग सोचिएगा है कि नहीं। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं इसका आंसर, बताइएगा इसका आंसर। 15 सेकेंड्स है आप लोगों के पास, स्टार्ट कीजिए। चलिए, बना, हुआ क्या।
चलिए बहुत ज्यादा टाइम हो गया, चलिए बस 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 आइए चेक करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे डेटा अगर दिया हुआ भी है तो हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि नहीं। आंसर सभी का आया, क्या आया? साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। चार ऑप्शन है, चारों आंसर आ गया आप लोगों का। अगर यहाँ पर अगर दो और ऑप्शन होते तो वो भी आंसर हो जाता। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। चलिए यहाँ पे 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये सब का कुछ जरूरत है ही नहीं। किया क्या गया है, देखिए ये बालक ईस्ट की तरफ निकला, ऋतिक, ठीक है। अब यहाँ जाने के बाद वो क्या किया है, सीधा गया और उसके बाद फिर राइट टर्न लिया, ठीक है, राइट टर्न लिया ईस्ट, इसको रहने देते हैं अभी, ठीक है। ईस्ट की तरफ राइट टर्न लिया, वहां से राइट टर्न लिया, उसके बाद फिर वहां से क्या लिया है, राइट टर्न, फिर से राइट टर्न लिया है, उसके बाद फिर यहाँ पर फाइनली लेफ्ट टर्न लिया है और सीधा गया और फिर लेफ्ट टर्न लिया है, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिएगा इसके अकॉर्डिंग में, ठीक है, राइट राइट लेफ्ट ईस्ट, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट है ये, ठीक है। अब यहां से वो पहले राइट लिया, राइट इधर वाला साइड, राइट राइट और फिर लेफ्ट, तो कौन सा डायरेक्शन में अभी चल रहा है, ये चल रहा है साउथ के डायरेक्शन में। सिंपल, इजी है कि नहीं आंसर? इसके लिए आप लोगों को टाइम चाहिए था। चलिए समझ गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। साउथ वेस्ट नहीं होगा, साउथ ईस्ट नहीं होगा, नॉर्थ भी नहीं होगा। कहां से बनाते हैं ये आंसर, नो नॉर्थ नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ ये वाला। स्टार्ट किए थे ईस्ट से, एक राइट लिए, एक राइट लिए, फिर एक लेफ्ट लिए, तो राइट राइट, दो बार राइट लुआ तो दो बार राइट लिए, फिर एक लेफ्ट लिए तो एक लेफ्ट लेकर के पीछे आ गए, तो कौन सा जगह बचा, साउथ। अगर ये भी नहीं होता तो देखेंगे यहाँ पर राइट लेफ्ट कैंसिल हो जाता, तो बचा क्या, सिर्फ राइट, तो ईस्ट की तरफ से सिर्फ एक राइट लेते तो क्या हो जाता, साउथ, तो ऐसे भी आंसर आ जाता। क्लियर है, समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फार्मर इज प्रिपेयरिंग हिज फील्ड, he start his tractor from a garage and drive 5 किलोमीटर toward the east। अब यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर 9 में है, यहाँ पर नंबर में है, इसीलिए हम लोग को नंबर का यूज करना होगा, डिस्टेंस का यूज करना होगा, ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं। उसके बाद फिर वो, अब देखिए एक फार्मर था, वो अपने फील्ड को प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है। तो क्या किया, वो ट्रैक्टर अपने गैरेज से निकाला और 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ लेकर के गया, वहां से एक राइट टर्न लिया और फिर वहां से 6 किलोमीटर ड्राइव किया है, फिर वो वहां से एक राइट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, और वहां से वो राइट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। तभी उसका ट्रैक्टर जो होता है वो खराब हो जाता है। इतना चलाएगा तो ट्रैक्टर तो खराब होना ही था, खैर हो गया। अब जब हो गया तो फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद अब वहां से बोला जा रहा है कि जब वो ट्रैक्टर उतने दूर तक जाने के बाद खराब हो चुका है, तो सिंपल है ना कि जिस रास्ते से घूम करके आए थे उधर से तो जाएंगे नहीं, ट्रैक्टर है, धक्का तो नहीं लगा सकते उसको। तो अब ऐसे में क्या करेंगे कि कोई शॉर्टेस्ट तरीका बताइए, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए जिससे हम लोग ट्रैक्टर को वापस उसके गैरेज तक छोड़ा सके, ठीक है। उसके करंट लोकेशन और गैरेज के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, ताकि वो फार्मर जो है वो अपने ट्रैक्टर को सही जगह पर और जल्दी पहुंचा सके, ठीक है। तो चलिए इसको ट्राई कीजिएगा। इसके लिए आप लोग के पास 15 सेकेंड्स है।
चलिए बना। क्या ला रहे हैं आंसर? 5 ला रहे हैं, 9 ला रहे हैं। आइए देखते क्या आता है। ठीक है, चलिए 5 ही होगा, श्योर, वेरी गुड। चलिए देखते हैं 5 ही होगा। आइए आंसर पे आते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या बोला गया? फार्मर जो है वो प्रिपेयर करना और स्टार्ट किया है ट्रैक्टर ईस्ट के तरफ से 5 किलोमीटर। तो चलिए ये ईस्ट है, यहाँ पे 5 किलोमीटर चला दिए, ये इसका गैरेज है जी। ओके, अब ये करने के बाद वहां से वो क्या करता है, राइट टर्न लेता है और 6 किलोमीटर ट्रेवल करता है। यहाँ से राइट टर्न लिया और 6 किलोमीटर चला गया। उसके बाद फिर वहां से राइट लेता और 8 किलोमीटर चलाता है। यहाँ से राइट लिया और 8 किलोमीटर चलाया, 8। उसके बाद फिर वहां से वो राइट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर चलता है। राइट टर्न लिया और 10 किलोमीटर आगे बढ़ा, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर यहाँ लिखता है। ठीक है, हो गया। अब यहां तक आने के बाद उसका ट्रैक्टर हो चुका है खराब, यहां तक आकर के ट्रैक्टर हो गया ब्रेकडाउन। ठीक है, तो अब बोला गया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसके लिए, आइए दिखाते हैं। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पहले तो ये हुआ स्ट्रेट लाइन पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, ये। ओके, अब यहां पर पूछा गया कि ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले यहां देखते हैं, ये 8 है, ये 5 है, इसका मतलब कि ये 5 होगा और ये 3 होगा, राइट। ये 3 होगा, इसका मतलब ये भी 3 होगा डिस्टेंस। अब यहां आइए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6 है, इसका मतलब कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 6 होगा। अगर ये 6 है, टोटल 10 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, 4, राइट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा 4 किलोमीटर्स। अब यहां पर ध्यान देंगे तो ये बन रहा है ट्रिपलेट, 3, 4 और तीसरा क्या होगा, ऑब्वियसली है कि 5 ही होगा। समझे ये बात, 3, 4, 5। इसका मतलब कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसका वैल्यू होगा 5 किलोमीटर्स। समझ गए, ये होगा 5 किलोमीटर। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए सही बताया था, ये श्योर था आपका, यही होगा आंसर। वेरी गुड। चलिए समझ गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 में सत्येंद्र स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड द नॉर्थ। सत्येंद्र जो था वो नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किए थे और उसके बाद 70 मीटर चलने के बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है और 35 मीटर स्ट्रेट चलता है। उसके बाद वहां से फिर से एक लेफ्ट टर्न ले लेता है और 30 मीटर चलना शुरू कर देता है। वैसा करने के बाद फिर वो लेफ्ट लेता है और डिस्टेंस चलने लगा था 35 का। तो फिर अब बोला जा रहा है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, साथ में वो किस डायरेक्शन में है ये भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट कीजिएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, 20 मिनट, 20 मिनट बोल रहे, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड बस, मिनट नहीं, सेकेंड। ट्राई कीजिएगा।
चलिए टाइम अप हो गया है, आइए आते हैं। तो सत्येन क्या किया है, देखिए वो क्या किया है, नॉर्थ की तरफ चला गया है और 70 मीटर चलता गया चलता गया चलता गया। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो ये 70 मीटर्स और इतना दूर, ठीक, इतना दूर चलना गया है। स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ है सत्येन का, ठीक है, यहाँ से शुरू किया था सत्येन। ये 70 चलने के बाद वो क्या करता है, लेफ्ट लेता है और 35 मीटर चलता है। चलिए लेफ्ट लिया यहाँ से और 35 मीटर चला, ठीक है। वहां से चलने के बाद वो फिर से लेफ्ट लेता है और 30 मीटर चलता है। यहाँ से लेफ्ट लिया और 30 मीटर चल दिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं लेफ्ट को, यहाँ तक चला और 30 मीटर चल दिए। उसके बाद फिर से लेफ्ट लेता है और 35 डिस्टेंस चलता है। यहाँ से लेफ्ट लेता है और फिर से 35 का डिस्टेंस चलता है, ये इस तरीके से। तो 35 डिस्टेंस पर चल गया और यहाँ पे पहुंच चुका है। तो अब बोला जा रहा है कि ये यहाँ आने के बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, साथ में किस डायरेक्शन में है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नहीं है, अभी तो क्वेश्चन बोले स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है ये बोला गया है, किस डायरेक्शन में वो चल रहा है ये नहीं बोला गया है, समझे ये बात। तो अब यहां पर अब देखिएगा इसको, क्वेश्चन को, ये 35 ये भी 35 सेम है, राइट, दोनों सेम है, ये और ये। तो इसका मतलब कि ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। ये अगर 30 है, टोटल 70 है, तो ये कितना होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 70 था, तो ये कितना होगा, ये होगा 40 मीटर्स का, ये समझ गए। अब इसके अकॉर्डिंग पूछा गया है कि अब अपने डिस्टेंस जिस जगह पर वो है, अपने ओरिजिनल यानी इनिशियल प्लेस से ये कितने दूर है, तो कितने दूर है ये 40 के दूर है, 40 मीटर्स। तो 40 मीटर्स का आंसर यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी। अब पूछा जा रहा है किस डायरेक्शन में है, तो इसको बोला जा रहा है किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से वो किस डायरेक्शन में दिख रहा है, इधर से देखिए ये किस डायरेक्शन में दिख रहा है, नॉर्थ के डायरेक्शन में दिख रहा है। इसका मतलब कि 40 मीटर क्या होगा, 40 मीटर नॉर्थ होगा, साउथ नहीं होगा। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ, ये बात समझे कैसे आया। तो अब आ गया आपका आंसर, बन गया ईस्ट होगा आंसर। चलिए नॉर्थ आ गया, गुड। चलिए अब नेक्स्ट, a bus driver starts from point A and drove 25 km toward the east. He turned left and drove 30 kilometers and then turned left and drove 15 kilometers. He again turned left and drove 30 kilometers and reached point B. How far and in which direction is point B from point A? बोला जा रहा है कि एक बस ड्राइवर था, वो A पॉइंट से ड्राइव करना शुरू किया था और 25 किलोमीटर ईस्ट के तरफ चलने के बाद वो वहां से लेफ्ट टर्न लेता है और 30 किलोमीटर चलाता है, 30 किलोमीटर। उसके बाद वहां से फिर से लेफ्ट लेता है और 15 किलोमीटर चलाना शुरू कर देता है। ऐसा करने के बाद वो फिर से लेफ्ट लेता है और 30 किलोमीटर चलना शुरू कर देता है और फिर वो पॉइंट बी तक पहुंच भी जाता है। तो फिर बोला जा रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है, ये बताइएगा। चलिए इसको भी ट्राई कीजिएगा। डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछा गया है। इसके लिए भी आपको 20 सेकेंड्स होना नहीं चाहिए, 15 सेकेंड्स में बन जाएगा।
चलिए हो गया, आइए आते हैं। ईस्ट ईस्ट वेस्ट वेस्ट तो सेम है ना, इस पर आते, इस पर फोकस कीजिए, इस पर। आइए देखते हैं। चलिए, बस ड्राइवर है जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट किया है और गया है किधर, ईस्ट के तरफ। तो चलिए 25 किलोमीटर यहाँ से ईस्ट गए, 25 ईस्ट के तरफ यहाँ से है, और ये पॉइंट है ए, ठीक है। यहाँ तक जाने के बाद वो क्या कर रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है और 30 किलोमीटर चला रहा है। तो लेफ्ट टर्न लिया और 30 चला दिया, ये 30। इतना होने के बाद वो 15 किलोमीटर चलाता है और लेफ्ट टर्न लेता है। यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लिया और 15 किलोमीटर चलाया, 15 किलोमीटर चलाया। अब फिर वो वहां से अगेन लेफ्ट टर्न लेता है और 30 किलोमीटर चलाता है। अरे सही बना रहे थे। यहाँ से फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 30 किलोमीटर चला देता है, और यहाँ करने के बाद वो पॉइंट बी तक पहुंच भी जाता है। तो ये है पॉइंट बी, पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। तो अब बोला जा रहा है कि पॉइंट ए से वो पॉइंट बी किस डायरेक्शन में और कितना दूर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये 30 है, ये भी 30, इसका मतलब ये 15 और ये भी 15 होगा। अगर ये 15 है, टोटल 25 है यहाँ से यहाँ तक का, तो फिर ये कितना होगा, ये होगा 10। और ए से बी किस डायरेक्शन में है, तो ये ईस्ट के डायरेक्शन में ही है। इसका मतलब कि 10 किलोमीटर्स ईस्ट, 10 किलोमीटर ईस्ट विल बी द आंसर। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्लियर हुआ, 10 किलोमीटर ईस्ट। समझ गए ये वाला बात, क्लियर हुआ, समझ गए। अगर समझ गए तो अब इसका बताइएगा। रिचा जो थी वो स्टार्ट करना शुरू कर देती है वॉकिंग फ्रॉम हर होम एंड वॉक 50 मीटर टुवर्ड वेस्ट एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 90 मीटर। सब क्या कर देती है, रिचा जो थी अपने घर से निकलती है वेस्ट के तरफ, 50 मीटर चलती है और फिर वहां से लेफ्ट लेती है और वॉक करती है 90 मीटर्स तक। उसके बाद फिर से लेफ्ट लेती है और 30 मीटर चलती है, 30 मीटर्स। वहां से करने के बाद फिर वैसा करने के बाद वो निकलती है, वहां से लेफ्ट लेती है और 120 मीटर चलती है, और फाइनली एक राइट टर्न लेती है और 20 मीटर चलती है और अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। तो फिर अब वो अपने घर से कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है, अपने घर के रेफरेंस में, अपने घर के रेफरेंस में वो कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है, ये पूछा गया है। चलिए, ये भी इजी ही है, लेकिन आप लोगों को शायद हार्ड लगे। चलिए ठीक है, और 20 सेकेंड्स, 20 नहीं 17 सेकेंड्स कम कर रहे हैं टाइम। टाइम अप। हुआ क्या, आइए देखते हैं। रिचा जो थी वो वॉक करना शुरू करती है अपने घर से और वेस्ट की तरफ चलती है, 50 मीटर्स वेस्ट, 50 मीटर्स टुवर्ड वेस्ट, ठीक है। वैसा करने के बाद वो लेफ्ट टर्न लेती है और 90 मीटर्स चलती है। तो लेफ्ट टर्न ली और 90 मीटर चली, 90 इधर, ठीक है, और भी लंबा होगा थोड़ा सा और। चलिए 90 यहीं तक समझ के चलते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं 15 को। हाँ, अब ऐसा करने के बाद फिर वो फिर से लेफ्ट टर्न लेती है और 30 मीटर चलती है। यहाँ से फिर से वो लेफ्ट ली और 30 मीटर चली गई। उसके बाद चलने के बाद फिर वो वहां से लेफ्ट लेती है और 120 मीटर चली जाती है। यहाँ से वो 120 मीटर्स आगे बढ़ती है। ओके, ऐसा करने के बाद इसको यहाँ पे 120 नहीं लिखते हैं, 120 इधर लिखते हैं, 120। ऐसा करने के बाद वो क्या करती है कि वहां से फिर से राइट टर्न लेती है और 20 मीटर्स चली जाती है। यहाँ से राइट लेती है और 20 मीटर्स चली जाती है। तो अब बोला जा रहा है
कि अपने घर से वो कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है अपने घर से। तो घर तो इसका ये था ना, होम, रीचा का, और ये यहाँ पर पहुंच चुकी है, उसका डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन। तो अब बोला गया कि घर से कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है। तो ये करने के बाद घर से कितनी दूर है ये तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं निकल रहा है तो देखिए कैसे निकलता है। ठीक है, ये टोटल 120 है, ये 90 है, इसका मतलब ये भी यहां से यहां तक कितना होगा 90। कलर चेंज कर लेते हैं, यहां से यहां तक क्या होगा ये 90। अगर ये 90 है, टोटल 120 है, तो ये कितना होगा, ये 30 होगा। और ये भी यहां से यहां तक का ये अगर कितना होगा, तो ये अगर 30 है, ये अगर 30 है और टोटल 50 है, तो ये होगा 20 और ये भी कितना है 20 है, मतलब स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है इसके अकॉर्डिंग। ये अगर 30 है तो इसका मतलब ये भी डिस्टेंस जो होगा ये भी कितना होगा 30 ही होगा। आप क्या बोला जा रहा है कि घर के रेफरेंस में वो किस डायरेक्शन में है, तो 30 मीटर तो दिख रहा है इसी के अकॉर्डिंग। अब 30 मीटर इसके घर के रेफरेंस में, तो कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 30 मीटर्स नॉर्थ। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ, अब समझे, 30 मीटर्स नॉर्थ। क्लियर है, डी आ गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋषभ स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड द वेस्ट। ऋषभ जो है वो वेस्ट की तरफ चलना शुरू करता है और आफ्टर वॉकिंग 70 मीटर्स ही टर्न टू द लेफ्ट। 70 मीटर चलने के बाद वो वहां से लेफ्ट लेता है और 35 मीटर स्ट्रेट चलता रहता है। वहां से फिर से वो लेफ्ट लेता है और 30 मीटर चलता है और फिर से लेफ्ट लेता है और फिर 35 मीटर के डिस्टेंस पे चलता है। तो अब बोला जा रहा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। ठीक है, आइए ट्राई करते हैं वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। बनाएंगे, आइए चलिए ठीक है, आप लोग बनाइए। इसके लिए आप लोग यहाँ पे देखिए डायरेक्शन नहीं पूछा गया है, तो आप लोग के पास सिर्फ 15 सेकेंड्स का ही टाइम है, ट्राई कीजिएगा। बना क्या, सो बना रहे, बने बने बनी। आइए अब चेक करें, चलिए ट्राई करते हैं। ऋषभ जो था वो वॉक करता है वेस्ट की तरफ और 70 मीटर चला जाता है। तो वेस्ट ये है और यहाँ पर चलता है वो 70 मीटर। चलने के बाद वो क्या करता है, वहां से लेफ्ट लेता है और 35 मीटर चलता है। तो लेफ्ट इधर है, यहाँ पे जाने के बाद 35 मीटर चला गया वो। ऐसा करने के बाद वो क्या करता है, 35 मीटर चलता है और फिर वो वहां से लेफ्ट लेता है और 30 मीटर चलता है। तो यहाँ से लेफ्ट लिया और 30 मीटर चले गए। उसके बाद फिर से वो लेफ्ट लेता है और 35 मीटर चलता है। तो फिर से यहाँ फिर वो लेफ्ट लेता है और 35 मीटर चला जाता है। तो बोला जा रहा है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। तो सिंपल है ना, वो यहाँ तक पहुंच गया और स्टार्टिंग पॉइंट ये था, राइट। तो अब देखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो ये 35, ये 35, इसका मतलब अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा। अगर ये टोटल 70 है, उसमें से ये 30 निकल गया, तो ये कितना होगा, ये होगा 40। और यही तो पूछा गया था, 40 मीटर के डिस्टेंस पर है वो। तो सी डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 40 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, अब समझ गए, काफी इजी था। चलिए नेक्स्ट, मयंक स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम हिज ऑफिस टू दी होटल। अब क्या करता है मयंक, अपने ऑफिस से होटल जाते हैं, उसके लिए ड्राइव करना शुरू करता है। वहां से वो क्या करता है, सबसे पहले वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है
और वहां से फिर वो राइट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर चलता रहता है। वहां से फिर से वो राइट टर्न लेता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, और फिर से वो राइट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है और अपने होटल पहुंच भी जाता है। तो बोला जा रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए उसके ऑफिस और होटल के बीच में। उसके ऑफिस और होटल का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, बताइए। तो आइए ट्राई कीजिएगा इसको। इसके लिए भी आपके पास 15 सेकेंड्स है, ट्राई कीजिए। इसमें डायरेक्शन नहीं पूछा हुआ है। चलिए टाइम अप। आइए देखते हैं इसको। तो क्या किया है मयंक, सबसे पहले यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ गया है 10 किलोमीटर अपने होटल से, अपने ऑफिस से। ओके, तो नॉर्थ है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स नॉर्थ, और ये है मयंक का ऑफिस। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद वो राइट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर चलाता है। तो राइट ये है और यहाँ पर वो चलाता है 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद फिर वो राइट टर्न लेता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो राइट टर्न इधर है और 6 किलोमीटर चल दिए। वो ऐसा करने के बाद फिर से वो राइट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर चलाता है। फिर से राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर चलाता है, और वो क्या कर दिया, 5 किलोमीटर चला करके अपने होटल पहुंच भी जाता है। तो ये है इसका होटल। ठीक है, ये है मयंक का होटल। पहुंच गया होटल। तो अब बोला जा रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। आइए देखिए क्या हो सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। अरे नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये पूछा है ना, होटल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला। ठीक है, और डायरेक्शन पूछा नहीं है, इसीलिए हम लोग को सिर्फ डिस्टेंस पर ही फोकस करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए, ये 5 है, ये टोटल 8 है, तो ये भी टोटल 8 होगा। ये 5 है तो ये कितना होगा 3, ये होगा 3। यहाँ से यहाँ तक का टोटल 10 है और यहाँ से यहाँ तक का 6, इसका मतलब ये भी कितना होगा 6 होगा, और ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन रहा है 3 4, तो ये क्या होगा 5। इसका मतलब कि वो अपने ऑफिस से होटल के डिस्टेंस के बीच में, ऑफिस और होटल के बीच का जो डिस्टेंस उसका कितना है 5 किलोमीटर्स। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 5 किलोमीटर्स विल बी द करेक्ट आंसर। सही है, काफी लोगों का ये आंसर सही है। तो चलिए अब समझ रहे हैं आप लोग, समझ गए। चलिए, वेरी गुड। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर कल मिलेंगे और भी ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। अभी भी है लेकिन टाइम उतना बचा नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर सर आ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बोलना नहीं चाहिए। ठीक है।